नमस्कार दोस्तों, हमारे संस्कार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बुध प्रदोष व्रत में पढ़ी जाने वाली पौराणिक कथा। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा महत्व विधि कथा सुनने से मिलता है अपार पुण्य। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। हर एक त्योहार और व्रत किसी ईश्वर पर आधारित होता है और उस दिन पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार प्रदोष व्रत का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत किसी भी माह की त्रयोदशी तिथि को होता है। पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। आज माघ प्रदोष व्रत है। कहा जाता है इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। आज माघ प्रदोष व्रत है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अत्यंत फलदायी होता है। प्रदोष व्रत की पूजा मुख्य रूप से प्रदोष काल में की जाती है। मान्यता अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन एक साथ करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही व्यक्ति का मन भी पवित्र होता है। माघ प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे।
उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बातें कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना? आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ में ही रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियाँ लेकर आते रहें। पसंद आई हो सहयोग तो दें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें में और ऐसी ही कहानियाँ आती है तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं। हम उन्हें सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।